ओम साई राम। मैं डॉक्टर अरुण कुमार पुरोहित सभी साई भक्तों का अपने चैनल साई मेरा ताराधारा में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। सारे साई भक्तों का मैं भी स्वागत करता हूँ। तो जैसे डैड पिछली बार हमने डिवोटीज़ को ये बताया था कि काका जी के साथ हम कैसे शिरडी गए, कैसे आपने विभिन्न चमत्कारों को अपने आंखों से देखा, अनुभव किया, और आप इस एपिसोड में सारे डिवोटीज़ के साथ शेयर करने वाले थे कि कैसे आप अनेक साई भक्तों से मिले जो साई के काफ़ी करीब थे काका जी के सानिध्य में। क्या बताना चाहेंगे? जी हाँ, हमारा 4 दिन का जो शिरडी प्रवास था वो एक अद्भुत था। उसमें जो जो अनुभव हुए वो तो हम शब्दों में बयान भी नहीं कर सकते। तो भी मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि मुझे बाबा ने एक पुखराज अपने आशीर्वाद स्वरूप दिया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि काका जी के साथ हम दूसरे जो साई भक्त हैं, जो बाबा के ज़माने से जिनका परिवार बाबा से जुड़ा हुआ था, उनसे सब कैसे मिलने का हमें मौका मिला। तो सबसे पहले आप किससे मिले थे? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि खंडोबा मंदिर के बारे में। खंडोबा मंदिर जो है शिरडी में घुसते से ही खंडोबा मंदिर है। खंडोबा मंदिर के बारे में ये बता दूं कि खंडोबा मंदिर वो जगह है जहाँ पहली बार बाबा जो है बैलगाड़ी में से आके उतरे थे। उनको उतरता हुआ देख जो खंडोबा मंदिर के जो केयरटेकर थे उन्होंने बोला था या साई, मतलब आइए साई, और तभी से बाबा का नाम साई पड़ गया। तो उनके जो वंशज हैं, जो उनके पोते वगैरह हैं, वो काका जी को अच्छे से जानते थे। उन्होंने हमें अंदर जाके एक एक चीज़ अच्छे से दिखाई, अच्छे से समझाई। बाबा की पादुका के दर्शन कराए, चिलम के दर्शन कराए। तो इस तरह काका जी के होने के कारण हमें यूँ तो खंडोबा हम जाते थे तो खंडोबा मंदिर के ऐसे ही दर्शन करके आ जाते थे। तो काका जी के कारण हमें सब कुछ डिटेल में जानने को मिला। जैसे हमेशा साई भक्त जाते हैं, बहुत सारे लोग भी हैं जो खंडोबा मंदिर हमेशा जाते हैं, बहुत लोगों को पता भी है इनके बारे में, लेकिन कभी जैसे एक गाइड भी इतना डिटेल में नहीं बता पाता। लेकिन जस्ट क्योंकि काका जी इतने साई की शक्तियाँ उनके पास थी, सब लोगों को जानते थे, उनकी वजह से, उनके सानिध्य से हमको इतना जानने को मिला। तो नेक्स्ट आप किसके साथ मिले थे? फिर एक दिन काका जी हमें लेके शैलजा माँ के पास ले गए, उनके घर पे लेके गए। शैलजा माँ के बारे में बता दूं कि शैलजा माँ जो है ग्रैंड डॉटर है लक्ष्मी माँ की। लक्ष्मीबाई के बारे में साई भक्त जो जानते हैं, जो जिन्होंने सच्चरित्र पढ़ा है, तो लक्ष्मीबाई बाबा के बहुत करीबी भक्त थी। बाबा की ज़िंदगी भर उन्होंने सेवा की। तो उनकी सेवा से प्रसन्न होकर बाबा ने सोचा कि मेरे आखिरी वक्त में मुझे लक्ष्मी को कुछ दान देना चाहिए। तो उन्होंने लक्ष्मी को अपने पास बुलाया। लक्ष्मी माई के अपने हाथों से उन्होंने पहले 5 सिक्के दिए, उसके बाद 4 सिक्के दिए। टोटल उन्होंने 9 सिक्कों का जो आशीर्वाद लक्ष्मी बाई को दिया। 9 सिक्के जो हैं बाबा की, पहले भी जैसे मैंने वीडियो में बताया, बाबा की 9 विद्या भक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो 9 सिक्के जो है लक्ष्मीबाई ने अपने परिवार वालों के पास दिए। उनके जो बेटे, उसके बाद उनके बेटे के बेटे, फिर शैलजा माँ ने उन्हें अपने घर में, अपने मंदिर में स्थापित करके रखा है। हम उनके घर गए तो उन्होंने हमें एक एक सिक्कों के बारे में बताया और हमें उनके सिक्कों का दर्शन करने का सौभाग्य मिला, क्योंकि वो तो बाबा के द्वारा साक्षात बाबा के आशीर्वाद से मिले थे उनको। तो इस तरह हमें जो है वो 9 सिक्कों का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। काका जी के साथ हम इतनी देर उनके घर पे रहे तो उसका ये हुआ कि वो हमें और हम उनको अच्छे से जानने लग गए। उसके बाद हम जितनी भी बार शिरडी गए तो वो कभी हमें नंदीदीप में मिल जाती, तो कभी द्वारका माई में मिल जाती, कभी चावड़ी में मिल जाती। तो हमेशा उनको ऐसे पाँव छूट के उनका आशीर्वाद लेते रहते। जैसे कि साई भक्त जो अनन्य साई भक्त हैं, उनको ये पता होगा कि लक्ष्मी माई जो थी वो बाबा के सबसे करीबी थी और बाबा के आखिरी वक्त में उनने उनकी बहुत सेवा करी। तो उनके वंशज और उनके आखिरी स्वरूप जो 9 सिक्के हैं
उनका दर्शन करना और लाभ लेना, यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ये काका जी का एक बहुत, क्या बोल सकते हैं आप, एक अच्छी शक्ति थी जो हमें उनके तरफ लेके गई। आगे आप और किन लोगों से मिले? फिर जब हम गए थे तो वहाँ पे हमें हमारी मुलाकात अनिल भाई से हुई। अनिल भाई के बारे में बता दूं कि वो बेसिकली गुजरात के रहने वाले थे, पर वो शिरडी में आके बस गए थे। वहाँ उनका एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, परंतु वो रेस्टोरेंट कोई किसी कारणवश चल नहीं पाया, क्योंकि वो बाबा के फोल्ड में थे, तो बाबा ने उन्हें डायरेक्ट अपने काम में लगा लिया। अब आज वो जो है गांव-गांव में जाके बाबा के जितने सच्चरित्र के अलग अलग चैप्टर्स का पारायण करते हैं और बाबा की महिमा लोगों को बताते रहते हैं। जैसे कि मैं आपको ये भी इधर बताना चाहूँगा कि ना ही हमारे पास अनिल भाई का कोई नंबर था, ना ही उनका एड्रेस था, लेकिन आप ये जानिए कि बाबा की शक्ति कहिए या बाबा का चमत्कार ही बताइए कि हम जितनी बार भी शिरडी गए, एटलीस्ट आप मान के चलिए 10 से 12 बार हम गए होंगे, हमेशा हमें कहीं ना कहीं गुरुस्थान बोल दीजिए या हनुमान मंदिर बोल दीजिए या द्वारका माई बोल दीजिए, हमें अनिल भाई किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं दिख ही जाते थे और हमारी भेंट उनसे हो जाती थी। तो ये बाबा का चमत्कार कह लीजिए कि दो साईं भक्तों को कैसे मिलाते हैं। एक और व्यक्ति से आप मिले थे, उसके बारे में भी आप बताना चाहेंगे? जी हाँ, जहाँ हम जिस होटल में हम रुके थे वो भी एक बहुत बड़े साईं भक्त थे। काका जी के भी अच्छे से जानते थे, काका जी के कारण ही हम उस होटल में जाके रुके थे। वो भी अच्छे से सत्संग करते थे, गांव-गांव जाके बाबा की महिमा लोगों को बताते थे। तो हम दिन भर जब शिरडी दर्शन करके वापस आते थे होटल में, तो करीबन आधा पौना घंटा रोज उनके साथ बैठ के सत्संग किया करते थे, बाबा की महिमा और जानते थे। जो चीज़ हमें नहीं मालूम थी वो भी हमें वो बताते थे। तो इस तरह हम उनसे भी बाबा की महिमा जानने का अवसर मिला, हमें आशीर्वाद मिला बाबा का। इसके बाद आपकी बॉम्बे की भी एक ट्रिप थी जो आप काका जी को छोड़ने जा रहे थे, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जी हाँ, हमारी 4 दिन की शिरडी यात्रा जो कि बहुत अद्भुत थी, जिसका वर्णन तो शब्दों में करना बहुत मुश्किल है। और जो जो अनुभव है उसे मैंने थोड़े से संक्षिप्त रूप में आप लोगों के साथ शेयर किया है। हर चीज़ का अंत होता है, वैसे ही हमारी शिरडी यात्रा का अंत करीब आया। हमें क्योंकि काका जी को वापस उनके घर छोड़ना था, तो हमने क्या किया, हम बस से शिरडी से बॉम्बे आए। बॉम्बे में हम जो है, तुम्हारी मम्मी के भाई हैं राम जी, उनके घर पे रुके माटुंगा में। राम जी के घर पे काका जी ने भजन भी किए। उस भजन में मैंने अपने जितने बाकी रिलेटिव्स थे बॉम्बे में, जैसे राजेंद्र उपाध्याय है, वीरेंद्र उपाध्याय, कमल उपाध्याय, वो भी अपने परिवार सहित राम जी के घर पे आ गए थे। तो सबने मिलकर भजन का आनंद लिया। काका जी ने राम जी के उससे इतने प्रभावित हुए भाव से कि उन्होंने, काका जी ने उन्हें एक बाबा का फोटो आशीर्वाद स्वरूप दिया। राम जी जब वो फोटो फ्रेम करा के वापस आ रहे थे, तो आप मानेंगे नहीं कि वो क्या देखते कि इस फोटो में कांच के अंदर से अपने आप विभूति आ गई। मतलब राम जी को भी बाबा का आशीर्वाद मिल गया। फिर जो वंदना भाभी है, उन्होंने सब भक्तों को, जितने भी मेरे रिलेटिव्स और बाकी भी जो उस समय सत्संग में, मतलब जो भजन में सब शामिल हुए थे, सबके लिए खाना बनाया, सबको खाना बना के खिलाया। तो हमारी बॉम्बे यात्रा ख़त्म होने के बाद हम ट्रेन से, हमें उज्जैन जाना था और काका जी को हमें बड़ौदा में छोड़ना था उनकी बेटी के पास। हम ट्रेन से बड़ौदा आए। बड़ौदा में हमने उनकी बेटी को, काका जी को सुपुत्र किया। वो उनकी बेटी के बारे में बता दो कि उनकी शादी भी मुरारी बापू के बेटे से हुई थी। हमने काका जी को प्लेटफॉर्म पे बोला, हमने उनसे विदा ली कि काका जी, आपके कारण जो हमारी ज़िंदगी में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ, वो तो हम कभी ज़िंदगी भर भूल ही नहीं पाएंगे। जो बाबा का आशीर्वाद हमें भरपूर मिला, उसकी तो महिमा अपरंपार है। इस तरह हम उन्हें, उनकी बेटी को सौंप के आगे उज्जैन प्रस्थान करेंगे। जैसे सभी लोग जानते हैं कि हर
अच्छी चीज़ का अंत होता है, तो हमें भी काका जी से विदा लेनी पड़ी। लेकिन ये आपके कुछ पिछले जन्मों के अच्छे कर्म और बाबा की अनन्य भक्ति ही कह लीजिए कि आपको काका जी जैसे संत जन का सानिध्य मिला, इतने दिन उनके साथ सत्संग करने का आनंद मिला और अनेक चमत्कार अपने आँखों से आपने देखे, महसूस किए, क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आए और अब आप कितने संतुष्ट हैं। और जैसे लोग कहते हैं कि लोग रात में सो नहीं पाते, लेकिन एक वो भाव आपके अंदर आ गया है कि आप एक चैन की नींद सो पाते हैं। आने वाले एपिसोड में आप क्या शेयर करने वाले हैं? मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि बाबा ने हमेशा किसी न किसी रूप में हमें आशीर्वाद दिया, कोई न कोई भक्त को, कोई न कोई संत स्वरूपा, कोई न कोई साई स्वरूपा को हमारी ज़िंदगी में भेजा। ऐसे ही शिरडी के ही अवतार जिसे कहा जाता है सत्य साई बाबा, उनके बारे में मैं आने वाले वीडियो में आपके साथ अपने अनुभव शेयर करूँगा। जब तक आप हमसे जुड़े रहिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि बाबा की महिमा आपके साथ हमेशा मिलती रहे। मैं जल्दी ही आपके साथ फिर से एक बार जुड़ूंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ओम साई राम। ओम साई राम।